अरे सोहम, कल तुम कहाँ थे? कल तुम मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं आए ने और सभी दोस्तों ने तुम्हें बहुत मिस किया। माफी चाहता हूँ मेरे दोस्त, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर तुम कल कहाँ गए थे? मैं तुमको बुलाने गया था, तुम घर पर नहीं थे। अरे हाँ, कल मैं अपने माता पिता के साथ बापूजी के आश्रम गया था। तुम आश्रम जाते हो ये तो मुझे पता है, परंतु इतना भी क्या इम्पोर्टेंट था जो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी मिस कर दी तुमने? पता है सारे फ्रेंड्स आए थे, हम सब ने खूब एंजॉय किया। सॉरी यार, कल मेरा आश्रम जाना बहुत जरूरी था। कल आश्रम में मेरे पूज्य गुरुजी का आत्म साक्षात्कार दिवस मनाया जा रहा था। जन्म दिवस तो सुना था, पर ये आत्म साक्षात्कार दिवस क्या होता है? आत्म साक्षात्कार दिवस तो किसी विरले का ही होता है। अब तक उधर से बाल संस्कार की दीदी आ रही होती हैं और उन्हें देखकर सोहम अब उनकी ओर देखते हुए कहता है, अरे वो देखो, मेरी बाल संस्कार की दीदी आ रही है। वही तुमको अच्छे से आत्म साक्षात्कार दिवस का मतलब बताएगी। दीदी की ओर मुड़ते हुए दोनों बच्चे। हरिओम दीदी, मेरा दोस्त आदित्य आत्म साक्षात्कार के बारे में जानना चाहता है, उसके बारे में बताइए ना दीदी। हरिओम बच्चों, आत्म साक्षात्कार का अर्थ होता है सब दुखों से सदा के लिए मुक्ति और परमानंद की प्राप्ति, जिससे बढ़कर कोई आनंद और कोई ऊंचाई नहीं है। उसकी प्राप्ति को बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। दीदी, हमारे बापूजी को आत्म साक्षात्कार कैसे हुआ, उसके बारे में विस्तार से बताइए ना। अच्छा ठीक है बच्चों, सुनो। संत आशाराम जी बापू की ईश्वर प्राप्ति की तड़प इतनी दृढ़ थी कि उनकी पतिव्रता पत्नी भी भगवत भक्ति से उन्हें डिगा नहीं पाई। लक्ष्मी देवी को समझाया, ईश्वर प्राप्ति ध्येय बताया। छोड़ के घर में अब जाऊंगा, लक्ष्य प्राप्त कर लौटाऊंगा। केदारनाथ के दर्शन पाए, गुरु खोजत पग आगे बढ़ाए। आए कृष्ण लीला स्थली में, वृंदावन की कुंज गलिन में। कृष्ण ने मन में ऐसा ढाला, वे जा पहुँचे नैनी ताला। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। नैनीताल के घने जंगलों के बीच स्थित ये आश्रम उन्हीं बादशाह का ही आश्रम है, जिन्होंने धर्म को पूरा पाया है, पूरा जाना है। यह उन्हीं लीलाशाह बापूजी का आश्रम है, जिनकी महिमा गाते गुरुदेव थकते नहीं हैं। ये उन्हीं महापुरुष का आश्रम है, जिनका नाम सुनते ही गुरुदेव का हृदय प्रेम से छलक जाता है और नेत्र में अश्रु भर जाते हैं। आश्रम पहुंचकर दर्शन के लिए गुरुदेव को 40 दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी और इस बीच उन्होंने अनेक प्रकार की तितिक्षाएं सही। आसूमल भोजन में मात्र मूंग की दाल लेते और 4.5 फीट की छोटी सी कुटिया में, जिसमें पैर पसारना भी मुश्किल था, उस कुटिया में आश्रय लेते। कुटिया के सभी सेवा कार्य आशुमल ने अपने ऊपर ले लिए। पहाड़ी पथरीली मिट्टी से बर्तन मांजने के कारण उनके हाथ लहूलुहान हो जाते तो, परंतु सेवा छूट जाने के डर से वे हाथों में पट्टी बांधकर बर्तन धोते, पहाड़ की ऊंचाइयों से पानी भरकर लाते और ऐसी कई कठिन सेवाएं करते। इसी दौरान वे पास में ही स्थित एक प्रसिद्ध आश्रम में गए। वहां उस संत ने आसूमल के दिव्य तेज से प्रभावित हो आसूमल को अपने पास बुलाया, भोजन कराया और कुछ सुनाने को कहा। तो आसूमल ने श्रीमद् भगवत गीता जी के 6ठे अध्याय का श्लोक सुनाया। उन्होंने गुरुदेव से प्रभावित होकर पूछा, ब्रह्मचारी, तुम्हारे गुरु कौन हैं?
तुम्हारा निवास कहाँ है? परम पूज्य लीला शाह जी का शिष्य हूँ और उन्हीं के आश्रम में निवासित हूँ। नाम सुनकर उस महाराज के चेहरे पर शिकन आ गई और वे अनमने ढंग से बोले, अच्छा, वो ये पतले दुबले सिंधी महाराज। अपने गुरुदेव के लिए उस महाराज के मुख पर नकारात्मक भाव देखकर आंसूमल ने मुख मोड़ लिया और दोबारा पलटकर कभी उनका मुख नहीं देखा। साईं लीला शाह ने अपने से कभी नहीं कहा था कि जो निंदा करे उसका संग मत करना, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ साधक परिवार निंदकों के चक्कर में फंस जाते हैं। गुरु निंदक के संग से होता सत्यानाश, गुरुवर होता सत्यानाश। गुरु निंदा जो करे सुने, पड़े वो यम की फांस। गुरु निंदा जो करे सुने, पड़े वो यम की फांस। गुरु आज्ञा पालन करे, अन्य भावना त्याग। गुरुवर अन्य भावना त्याग। ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य रहे, शिष्य वही बड़ भाग। ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य रहे, शिष्य वही बड़ भाग। 40 दिन बाद जब आशुमल को पूज्य लीला शाह जी बापू के दर्शन हुए तो सद्गुरु ने आशुमल के तेजस्वी मुख मुद्रा व आंतरिक दृढ़ता देखकर उनका पूरा जीवन जान लिया। कंचन की तरह अधिकता पाने के लिए दादा गुरुजी ने 30 दिनों तक कसौटियों से उनकी ईश्वर निष्ठा को दृढ़ किया। आशुमल का नित्य नियम था वो शिव जी को स्नान कराकर उनकी पूजा करके ही भोजन ग्रहण किया करते थे। यह बात साईं लीला शाह जी को एक गुरु भाई ने बता दी। सर्वत्र परमात्मा दृष्टि विकसित करने के उद्देश्य से मूर्ति पूजा छुड़वाने के लिए साईं लीला शाह जी ने शिष्यों को चुपचाप आशुमल का भगवान चोरी करने की आज्ञा दे दी। फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं। गुरुजी बोलते हैं, अरे आशुमल, आज इतना उदास क्यों हो? अरे साईं, आशुमल उदास इसलिए है क्योंकि इनके भगवान चोरी हो गए हैं। क्या भगवान चोरी हो गए हैं? इसका भगवान ऐसा भगवान है कि चोरी हो जाता है? हाँ साईं, इसके बेचारे के भगवान चोरी हो जाते हैं, ऐसे भगवान हैं इसके। पर आशुमल की श्रद्धा गुरु चरणों में अडिग थी। उन्होंने मन को समझाया कि साईं मेरे हित के लिए ही सब करते हैं और उन्हें वासुदेव सर्वम इति की दृष्टि प्राप्त हुई। 30 दिनों तक विविध कसौटियां करने के बाद गुरुजी ने आशुमल को गृहस्थ जीवन जीने की आज्ञा दी। गृहस्थ हो कर्म करना, ध्यान भजन घर पर ही करना। आज्ञा माने घर पर आए, पक्ष में मोटी कोरल धाय। परंतु आशुमल का वैराग्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। हे प्रभु, तू कब मिलेगा? तेरे विरह में नींद नहीं आती, ना ही कहीं मन लगता है। होगा आत्मज्ञान वो दिन कब आएंगे? होगा आत्मज्ञान वो दिन कब आएंगे? मिटे भरम अज्ञान वो दिन कब आएंगे? मिटे भरम अज्ञान वो दिन कब आएंगे? गुरुदेव 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 गुरुदेव
13 दिन बाद आसुमल के मन में वैराग्य की पाख उगी और ईश्वर प्राप्ति की तड़प ने आसुमल को मोटी कोरल के नर्मदा तट पर अनुष्ठान शुरू करवा दिया। एक रात नदी तट मन आकर्षा, आई जोर से आंधी वर्षा। बंद मकान बरामदा खाली, बैठे वहीं समाधि लगा ली। देखा किसी ने सोचा डाकू, लाए लाठी भाला चाकू। दौड़े चीखे शोर मच गया, टूटी समाधि ध्यान खिंच गया। साधक उठा थे बिखरे केशा, राग द्वेष ना किंचित लेशा। सरल लोगों ने साधु माना, हत्यारों ने काल ही जाना। भैरव देख दुष्ट घबराए, पहलवान जूं मल्ल ही पाए। कामी जनों ने आशिक माना, साधु जन किन्हें परनामा। हरि ओम 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 हरि ओम। एक दृष्टि देखे सभी, चले शांत गंभीर। गुरुवर चले शांत गंभीर। सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे चीर। सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे चीर। गुरु आज्ञा पालन एवं साधना संयम की निष्ठा फलीभूत होने लगी। आसुमल को गुरु सानिध्य मिला। अपने निज आत्मस्वरूप के अनुभव की घड़ियां सामने आ पहुंची। परम पिता ने पुत्र को देखा, सूर्य ने घट जल में देखा। घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश समाया। निज स्वरूप का ज्ञान दृढ़ाया, 2.5 दिवस ब्रह्मानंद छाया। हरि ओम 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 हरि ओम। आसौज सुद 2 दिवस, संवत 2021। गुरुवर संवत 2021। मध्याह्न 2:30 बजे, मिला इससे ईस। मध्याह्न 2:30 बजे, मिला इससे ईस। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निसार। गुरुवर जगत हुआ निसार। हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। तो बच्चों, आपने देखा कि कितने कष्टों का सामना करके हमारे पूज्य सद्गुरुदेव ने ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य नहीं छोड़ा और आत्म साक्षात्कार कर लिया। किसी भी प्रकार के प्रलोभन और परिस्थितियां उनके संकल्प को डिगा नहीं पाई। वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव हमसे यही चाहते हैं कि हम सभी साधक जीते जी मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लें और जल्द से जल्द आत्म साक्षात्कार करें। अपने गुरुदेव को हमारी तरफ से यही सच्ची गुरु दक्षिणा होगी।
जन्म है कैसा